हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो स्टूडेंट्स। प्रैक्टिकल की क्लास के जो लास्ट वीडियो था, उस लास्ट वीडियो में अपन ने एफएस और कैमोनोफोर की टाइट्रेशन डिस्कस की थी। उस टाइट्रेशन में अपन ने एंड पॉइंट तक डिस्कस कर लिया था। अपना पहला पॉइंट था एम, दूसरा था थ्योरी, तीसरा था केमिकल रिएक्शन जिसमें अपन ने मॉलिक्यूलर और आयनिक रिएक्शन पढ़ी थी। इसके बाद में था इंडिकेटर और फिर लास्ट था एंड पॉइंट। आज अपन इससे आगे डिस्कस करेंगे। इसमें ऑब्जर्वेशन होगा, ऑब्जर्वेशन टेबल होगी, फिर कैलकुलेशन, रिजल्ट और लास्ट में प्रिकॉशंस। ओके गाइस, चलिए। तो बात चल रही थी अपनी कैमोनोफोर वर्सेस एफएस टाइट्रेशन की। अब आज देखिए अपन नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, ऑब्जर्वेशन। स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वेशन में आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे वेट ऑफ वाच ग्लास। जो भी वेट होगा वाच ग्लास का वो आप यहां मेंशन करेंगे। सेकंड, वेट ऑफ वाच ग्लास एंड एफएस सॉल्ट। तो इन दोनों का एक साथ वेट लिखना है, अलग अलग नहीं लिखना अपने को, एक साथ वेट लिखना है। जो भी आएगा वो यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा, ठीक है। और थर्ड रहेगा वेट ऑफ एफएस। ये कैसे कैलकुलेट होगा? इस वेट में से इस वेट को अगर कम कर दिया जाएगा तो अपने पास वेट ऑफ एफएस जाएगा। दैट मीन्स जो पॉइंट नंबर 2 है उस पॉइंट नंबर 2 में से पॉइंट नंबर 1 को कम कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ये कैसे आएगा, ये अपन डिस्कस कर रहे हैं। अपने पास जो एम था उस एम में अपने m/20 एफएस सॉल्यूशन इन 250 ml ऑफ सॉल्वेंट या वाटर लिख देता हूं, वाटर गिवन था। तो यहां से मैं मास ऑफ एफएस निकाल सकता हूं। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, मोलर मास इंटू वॉल्यूम इंटू मोलरिटी अपॉन 1000। तो मोलर मास कितना होता है एफएस का 392.16 इंटू वॉल्यूम कितना दे रखा है 250 ml। मोलरिटी कितनी है m/20 या 1/20 अपॉन 1000। जब आप इसको सोल्व करोगे तो अपने पास आ गया 4.902 ग्राम वेट ऑफ एफएस आ जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे 20 ग्राम भी हो सकता है, 25 ग्राम भी हो सकता है वेट ऑफ वाच ग्लास। यहाँ पे जो भी वेट होगा उस वेट में टोटल ये ऐड कर दिया जाएगा। तो जो सम आएगा वो यहाँ लिख दिया जाएगा। सपोज करो अपन ने मान लिया वेट ऑफ वाच ग्लास 20 ग्राम है, तो 20 + 4 ये कितना हो गया 24.902 ग्राम हो जाएगा। तो यहां से क्या निकल जाएगा 24 माइनस 902 से इस माइनस के 20 कर दिए जाएंगे तो कितना आ जाएगा 4.902 ग्राम ऑफ वेट ऑफ एफएस आ जाएगा। तो आई थिंक ऑब्जर्वेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए बात करते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल की। अब ऑब्जर्वेशन टेबल से पहले अपन टाइट्रेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि अपने पास ये ब्यूरेट है, ये ब्यूरेट होगी अपने पास, ठीक है। यहां ब्यूरेट ये 0 पॉइंट से लेकर के 50 से लेकर के 0 पॉइंट तक होती है। ओके गाइस, ठीक है, उल्टा लिख दिया, सॉरी। 0 से लेकर के 50 तक होती है। ओके गाइस, आगे चलते हैं। यहां पर ये इस तरह से मार्क्स होंगे, मार्किंग्स होंगी, ठीक है। यहां पे अपन क्या करेंगे, पहले एफएस को कोनिकल फ्लास्क में विद द हेल्प ऑफ पिपेट 20 ml एफएस इस कोनिकल फ्लास्क में फिल कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, इसमें 10 ml H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 का इसमें ऐड करेंगे, इसमें इसी सॉल्यूशन में। फिर अपन क्या करेंगे, इसको टाइट्रेट करेंगे। ध्यान रहे जिस पॉइंट पर दैट मीन्स जिस एंड पॉइंट पर इस कलरलेस सॉल्यूशन का कलर लाइट पिंक हो जाएगा उस पॉइंट को अपन क्या कर देंगे, रीडिंग को नोट कर लेंगे।
तो जो भी रीडिंग होगी उसको अपन क्या कर लेंगे, उस एंड पॉइंट पर नोट कर लिया जाएगा। तो वो अपने पास जो रीडिंग आएगी वो क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 हो जाएगा। ये अपने पास क्या हो गया 20 ml, वॉल्यूम ऑफ FAS हो गया यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ FAS। तो देखिए ऑब्जर्वेशन टेबल में अपन क्या बनाएंगे, देखिए कैसे बना रहे हैं अपन ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल देखिए यह हो जाएगा सीरियल नंबर, यह हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ पिपेट इन ml, ये किसका होगा, FAS का। यहां हो जाएगा ब्यूरेट रीडिंग, इसमें आप फाइनल भी इनिशियल एंड फाइनल लिख सकते हैं, इनिशियल एंड फाइनल। और लास्ट में यहां लिख सकते हो आप कॉन्कॉर्डेंट वॉल्यूम ऑफ KMnO4। ठीक है, ये रीडिंग किसकी है अपने पास, KMnO4 की है। ठीक है, ये लीजिए हो गया। अब देखिए ये अपन 3 रीडिंग लेंगे मिनिमम। अब देखिए FAS अपन ने कितना लिया, ये फिक्स होगा 20 ml वॉल्यूम ऑफ FAS। अब इनिशियल रीडिंग कितनी होती है 0.0, कैसे, अपन ने ब्यूरेट रखा था, ब्यूरेट में क्या था कि जो मार्किंग लिखी हुई थी यहाँ पर वो 0 से लेकर कितनी होती है 50 तक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन इनिशियल क्या मान रहे हैं, जब अपन ने KMnO4 को यूज नहीं किया तो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ KMnO4 कितना है 0.0। अब जैसे जैसे मैं इस FAS को इस KMnO4 के साथ टाइटेट करूंगा तो जो KMnO4 का वॉल्यूम जितना यूज हो रहा है और जिस पॉइंट पर वो कलर लाइट पिंक कलर में चेंज हो रहा है वो रीडिंग में यहाँ लिख दूंगा। जैसे 19.6 पर ये रीडिंग आ गई। अब इसके बाद में सेकंड रीडिंग लेंगे, तो सेकंड रीडिंग आप क्या कर सकते हो कि 19.6 से वापस भी ले सकते हो या इसमें वापस KMnO4 फिल करके ले सकते हो। तो यहाँ अगर मैं कंप्लीट फिल कर दूंगा तो 0.0 लिखूंगा और जो सेकंड रीडिंग होगी फिर वापस स्टार्टिंग से लूंगा। अगर ऐसा नहीं कर रहा हूं तो जिस पॉइंट पर वो जैसे यहाँ पे जो रीडिंग हुई वो अप्रोक्स आ गई 40 पॉइंट समथिंग पर, आइडियल बता रहा हूं मैं कितने हो गए 40 पॉइंट समथिंग पर आ गए। तो यहाँ क्या लिखेंगे 40.2 माइनस 19.6। तो जो वॉल्यूम यहाँ पर आ जाएगा वो अपन मिक्स ऐड कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर मिनिमम 2 रीडिंग आपको सेम निकालनी होती है और जिस रीडिंग पर जो भी 2 रीडिंग सेम होगी उन रीडिंग को अपन क्या मान लेंगे कॉन्कॉर्डेंट, 19.6, 19.5। ठीक है, तो जो लास्ट रीडिंग जो कॉमन रीडिंग होगी उसको अपन क्या मान लेंगे कॉन्कॉर्डेंट वॉल्यूम ऑफ KMnO4 मान लेंगे। वापिस बता रहा हूं ये अपने पास 3 रीडिंग लेनी है, वॉल्यूम ऑफ FAS फिक्स होता है, इनिशियल रीडिंग 0.00 रख रहे हैं। मैंने बता दिया कि अगर आप यहाँ से कंप्लीट फिल हो करके फिलिंग न करके उसी से नेक्स्ट रीडिंग लेना चाहेंगे तो जो लास्ट रीडिंग आएगी उसमें से इस इनिशियल रीडिंग को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो अपने पास ये रीडिंग आ जाएगी। ओके गाइस, या आप चाहो तो उसको 0 से वापस फिल करके फिर स्टार्टिंग से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये 19.6 पे आ गई। फिर जो भी 2 रीडिंग सेम होती है वो दोनों रीडिंग में से आपको एक रीडिंग उसको क्या मान लेना होता है कॉन्कॉर्डेंट वॉल्यूम ऑफ KMnO4 मान लेना होता है। बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में अपन क्या देखेंगे, देखिए FAS वर्सेस KMnO4 ले रहे हैं। FAS के कितने मोल थे 10 मोल ऑफ FAS एंड 2 मोल ऑफ 10 मोल ऑफ FAS एंड 2 मोल ऑफ KMnO4 था। तो आप इसको सोल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 5/1। तो क्या हो जाएगा FAS अपॉन KMnO4 इजकल टू 5/1। इसको आप लिख सकते हैं FAS के लिए M1V1, KMnO4 के लिए क्या लिख सकते हो M2V2 इंटू 5। अब लोग क्या निकालना है M2। अब देखिए यहां मेंशन कर सकते हो आप M1 क्या है मोलेरिटी ऑफ FA जो कितनी थी
m/20, m/30 भी हो सकती है, m/50 भी हो सकती है, जो भी गिवन होगा अपने m में वो। फिर V1 वॉल्यूम ऑफ FAS कितना था, फिक्स था 20 ml, जो प्रीपेड से सक करके ले रहे थे अपन। इसके बाद में M2 ये क्या हो जाएगी, मोलरिटी ऑफ KMnO4 होगी, जिसको अपन कैलकुलेट करेंगे। फिर V2 हो जाएगी, क्या होगी V2, वॉल्यूम ऑफ KMnO4। अब यहाँ जो रीडिंग अपन ने ली थी कितनी आई थी, कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग 19.6, मैं यहाँ इंडिकेट कर रहा हूँ कॉन्कॉर्डेंट वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यहाँ अपन मेंशन करेंगे। ओके गाइस, अब देखिए M2 यहाँ से निकाल लेंगे अपन। M2 क्या हो जाएगा, M1V1 अपॉन V2 इंटू 5। M1 कितना था 1/20, V1 कितना था 20 अपॉन V2 कितना था 19.6 इंटू 5। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बच गया 19.6। इसको मल्टीपल करिए, 5 6 30, अप्रोच हो जाएगा 1/98। तो यहाँ पर अपने पास ये अपनी मोलरिटी कैलकुलेट हो जाएगी। इसको आप सॉल्व करोगे तो जो भी आएगी, आपको क्या करना है, इसको 3 डिजिट्स में, 1 2 3 डिजिट्स में आपको इस मोलरिटी को मेंशन करना होगा। ओके गाइस, अब क्या करना है अपने को, लास्ट में मोलरिटी कैलकुलेट हो गई। अब इसकी हेल्प से क्या निकालेंगे अपन, स्ट्रेंथ। यहाँ देखिए स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन किसकी, KMnO4 की निकालेंगे अपन। तो यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए मोलरिटी जो भी आ गई अपने पास वो इनटू मोलर मास ऑफ KMnO4 हो जाएगा। तो जो भी कैलकुलेट होगा यहाँ से कितना होता है, ये M2 ये अपन निकाल ली, मोलर मास कितना होता है 158, तो ये आ जाएगा ग्राम पर लीटर में आ जाएगा। तो यहाँ से अपन क्या निकालेंगे, मोलरिटी निकाल लेंगे और स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद में अपन रिजल्ट लिखेंगे। तो रिजल्ट में आप मेंशन कर दोगे लास्ट में, रिजल्ट में लिखोगे मोलरिटी ऑफ गिवन KMnO4 सॉल्यूशन इज इतने, जो भी अपने पास 1/98, या उसको जब सोल्व करोगे आप जो भी आएगा। फिर स्ट्रेंथ और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KMnO4 जो भी अपने पास यहाँ आ गई थी वो अपने पास आ जाएगी ग्राम पर लीटर में आ जाएगी। ओके गाइस, इसके बाद में अपन को लिखने हैं इसके प्रिकॉशंस। तो प्रिकॉशंस बहुत इजी है। प्रिकॉशन में सबसे पहले आपको याद रखना है, फर्स्ट प्रिकॉशन में फर्स्ट क्या लिखोगे कि जो ब्यूरेट है अपने को उसको अपने हमेशा क्या करना होता है, रिंज करना होता है। तो ऑलवेज फर्स्ट ऑलवेज रिंज द ब्यूरेट एंड pipette with respected solution। तो जैसे मैंने पिपेट में एफिस फिल कर रहे थे, तो एफिस फिल करने से पहले इसको रिंज करेंगे। इसमें अपन KMnO4 फिल कर रहे थे, तो KMnO4 फिल करने से पहले इसको एक बार क्या कर लिया जाएगा, रिंज कर लिया जाएगा। दूसरा, रिमूव द एयर bubbles if any present in ब्यूरेट। अगर ब्यूरेट में किसी भी तरह की बबल है, एयर बबल है, तो अपन इसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। तीसरा, आपको याद रखना है ऑलवेज यूज्ड फ्रेशली prepared solution of Morse salt। तो जो मोर्स सॉल्ट है उसका
हमेशा फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन को ही अपने को यूज करना है। तो इस तरह से आपको कोई भी 3 प्रिकॉशंस आपको ऐड करने हैं। तो आज अपन ने कंप्लीट टाइट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व कर लिया है। तो आपको याद रखना है एम जो गिवन होगा, इसके बाद में थ्योरी, केमिकल रिएक्शन, इसके बाद में अपरेटस, फिर इंडिकेटर, एंड पॉइंट, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन टेबल, कैलकुलेशन, रिजल्ट और लास्ट में प्रिकॉशंस। तो अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन जो 30 मार्क्स का था, 30 मार्क्स का जो पहला क्वेश्चन था वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, इसका फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिया है, केमनफोर वर्सेज एफएस। तो आप इसी तरह से आप लेबोरेटरी में इसको परफॉर्म कर सकते हो। ओके गाइस, इसके नेक्स्ट वीडियो अपन नेक्स्ट लेके आएंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।